दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ, नॉर्मल संख्याओं का भी और भिन्न वाली भी संख्याओं का, दोनों संख्याओं का दोस्तों इसी वीडियो में निकालना सीखेंगे। लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली और ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप सेकंडों में निकाल लेंगे। कैसे दोस्तों, पहले जानते हैं एलसीएम के बारे में, जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। आप जानते हैं, चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये एलसीएम होता क्या है। देखिए दोस्तों, जितनी भी संख्या दी रहती है उसका अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे तो उसमें से हमें वो संख्या चूज करनी रहती है, वो छोटी से छोटी संख्या चूज करनी रहती है, छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो कि जितनी भी संख्या दी हुई है उन संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, कट जाए। बस यही हमें चेक करना रहता है। चलिए एग्जांपल करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए 6, 8, 24 है दोस्तों, हमें वो संख्या चूज करनी है छोटी से छोटी संख्या कि क्या हो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 24 से कट जाए। तो इसका सबसे बेस्ट आसान तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे कि क्या वो बाकी संख्याओं से जो पीछे वाले, खुद से तो कट जाएगी, सिर्फ हमें चेक कर लेना है बाकी जितनी संख्या उसकी छोटी वाली यानी पीछे वाली उनसे ये कट रही है कि नहीं। जैसे 6 है, 8 है, 6 और 8 से चेक करेंगे तो 6 चौको 24 कट रही है, 8 त्रिके 24 कट रही है, तो ये आपका जो 24 है यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि ऐसी संख्या मिल जाएगी जो सबसे कट जाएगी। अब दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, आपका डाउट अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे 5, 10, 25 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। मैंने कहा कि सबसे बड़ी संख्या को चूज कर लीजिए। अब जो सबसे बड़ी संख्या है हमें देखना है कि बाकी पीछे वाली संख्याओं से वो कट रही है कि नहीं। 5 से तो कट जाएगी 50, 25, 10 से नहीं कट रही है दोस्तों, पूर्णतः कटनी चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए आंसर। तो यहाँ से 10 से नहीं कट रही है, तो अब हम करेंगे क्या, इस 25 का दोस्तों पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। 25 दूना के 50 हो जाएगा। अब 50 पर रुक करके चेक कर लेंगे क्या 10 और 5 से फिर कट रही है कि नहीं। 10 से भी कट रही है और 5 से भी काटेंगे दोस्तों, कट रही है। जब कट जाएगी 25 से भी कट गई, 10 से भी कट गई, 5 से भी कट गई, अगर इन सब संख्याओं से कट गई ये संख्या तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये छोटी छोटी संख्याएं थी, अगर इस तरीके से बड़ी संख्या रहे तो दोस्तों जो मैं ट्रिक बताया हूं, ट्रिक तो वही लगेगी। संख्याएं 1000 दे दे या कितनी भी संख्या दे दे, कितनी टफ दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रिक वही लगानी है, हमें चूज करना है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए 324 है। अब हमें देखना है कि 108 से कट रही है, बिल्कुल कटेगी, 8 त्रिके 24 और ये 3 बार जाएगा। 36 से भी बिल्कुल कट जाएगी, 12 से भी काटेंगे कट जाएगी, लेकिन दोस्तों 8 से नहीं कट रही है, 8 से नहीं कट रही है। तब क्या करेंगे, अब दोस्तों जब नहीं कटेगी, कट गई तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटी तो मैंने क्या कहा, इस बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। इतनी बड़ी संख्या है, पहाड़ा पढ़ना कैसे मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि आपको पहाड़ा 1, 2, 3 बार ही में सारे के सारे आंसर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 324 का अगर एक बार और पढ़ देंगे तो 648 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों 108 से तो कटेगी ही कटेगी, 36 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, हमें सिर्फ 8 से चेक करना है। 8, 64, 8 करने यानी कि 8 से भी अब ये कट रही है तो दोस्तों सबसे कट रही है, यानी इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। सभी से क्या हो गया, अब ये इससे भी कट रही है, 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 तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकंडों में अगर ये तरीका मालूम रहेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों अब एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं, ऐसे ही सेकंडों में सिर्फ देख करके आप उसका भी आंसर बता देंगे। तो एचसीएफ क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसमें क्या होता है, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्त कहते हैं, इसमें हमें वो संख्या चूज करनी रहती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या चूज करनी रहती है जो बाकी जितनी, जैसे 3, 4, 5 संख्याएं दे करके एचसीएफ पूछ रहा है तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चूज करनी रहती है जो क्या करे, जितनी भी संख्या दी हुई है सबको काट दे। क्या कर दे, सबको काट दे। तो दोस्तों कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए संख्याएं वही है, मैंने चेंज नहीं किया, इसी संख्या से ही सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या को देखते थे और इसमें हमें सबसे छोटी संख्या को देखना है। ये आपकी 6 है, इसको हमें देखना है इसमें एचसीएफ में। अब ये चेक करना है कि ये 6 क्या 8, 24 को काट रही है कि नहीं काट रही है। काट देगी तो ठीक है, नहीं काटेगी तो अभी दूसरा हम रास्ता निकालेंगे। तो अब देखिए 6, 8 को नहीं काट रही, 24 को काट रही है, लेकिन सबको काटना चाहिए, नहीं काट रही कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, 2 और 3 के फॉर्म में टूटेगा, 2 और 3 के फॉर्म में, यानी फैक्टर बनाएंगे। जैसे फैक्टर बनाते हैं यहाँ पर ऐसे 6 का पहले 2 से काटते हैं, 2 3 6, फिर 3 से काटते हैं 1। तो ये दोस्तों हमें करना नहीं है, इतना करेंगे एग्जाम में तब तो दिक्कत हो जाएगी। हमें ये सब माइंड में करना है, ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 6 को क्या किया, 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ दिया। अब हमें करना क्या है, छोटी वाली संख्या से नहीं शुरू करना है। मैंने क्या कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो छोटी वाली संख्या को पहले नहीं लेना, पहले बड़ी वाली संख्या से चेक करना है। अब 3 से चेक करेंगे तो 6 तो कट जाएगा, 24
3 7 21 3 वाले 24 ये भी कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, उससे छोटी संख्या 2 को देखेंगे, 2 देखिए इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको काट रही है, यानी कि इसका HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 10 25 है, 5 10 25 है। मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें क्या करें, सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, इसको देखिए कि क्या सभी संख्या वो काट रही है, 5 दूना के 10 काट रही है, 50 25 काट रही है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप संख्या क्या करेंगे, HCF निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या को चूज कीजिए, उसको चेक कीजिए, बाकी संख्या को काट रही है, ठीक है, नहीं काट रही है तो इस तरीके से उसको फैक्टर में तोड़ करके बारी से बारी पहले बड़ी वाली संख्या जो टूटेगी उसको 2 से भाग दे करके पहले चेक कर लेंगे कि उससे कट रही है कि नहीं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से चेक करते हैं, तब जाकर के आपका HCF निकलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्या है, 8 12 36 108 है। आप जान क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 चौक को 32 नहीं कट रही है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि 2 से इसको में भाग दे दीजिए, तो 2 और 4 के फैक्टर में टूटेगा, 2 और 4 के फैक्टर में टूटेगा। तो मैंने कहा था कि बड़ी वाली संख्या से पहले चेक करेंगे, छोटी वाली संख्या से नहीं, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या चेक करनी है जो सबको काट दे। तो 4 से चेक करेंगे, 4 3 12 4 9 36 4 दूना 8 4 दूना के 8 7 चौको 28 और ये 8 चौको 32 4 करने 4 बाहर देखिए, 4 से जितनी भी संख्या है सब क्या पूर्णतः कट रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें HCF में दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस लेवल का दोस्तों एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछता है। क्या है दोस्तों, देखिए अगर ऐसी संख्याएं हैं जैसे आपकी वर्ड के रूप में दी हुई, जैसे XYZ है, XYZ दे देगा और ABC, इस तरीके से 2 संख्याएं दे देगा, जैसे ये एक संख्या बना देगा, ये एक संख्या बना देगा और कहेगा कि इसका HCF क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं बच्चे। देखिए कोई भी अगर ऐसी संख्या दे दे जिसमें कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन आपको दिखे ना, तो उसमें हमेशा एक कॉमन मानते हैं, क्योंकि इसमें भी एक गुणे के रूप में मान सकते हैं, इसमें भी एक गुणे के रूप में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमेशा HCF दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा HCF ऐसी संख्याओं का 1 होगा। और एक चीज जान लेते हैं, देखिए दोस्तों अगर ऐसी संख्याएं हैं जैसे हमें 22 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और आपका 29 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, इस तरीके से बहुत सारी संख्या दे दे, तो हमें एक चीज चेक करना है, अगर किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ जाए, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ जाए, जैसे 27 के बाद 28 एक अंतर आ गया, तो जान लीजिए उसका HCF क्या होगा दोस्तों, यही 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे नॉर्मल संख्याओं का LCM और HCF। अब चलिए दोस्तों इतना मालूम हो गया, तो भिन्न का सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों भिन्न वाली संख्याओं का भी निकालना सीख। दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने ये भिन्न वाली संख्याएं हैं, इसका अगर LCM HCF निकालना रहे कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे LCM से। सिंपल सा सूत्र होता है, जान लीजिए दोस्तों, LCM जो भिन्न का होता है, यानी कि भिन्न का दोस्तों, भिन्न का लॉसा बराबर होता है, भिन्न का लॉसा बराबर क्या होता है दोस्तों, अंश का लॉस बटे में हर का मस। बस यही सिंपल सा सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं एकदम। यहाँ आप जानते हैं ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को आप जानते हैं क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब दोस्तों हमें ऊपर की संख्या 3 5 9 है, 3 5 9 है, अलग अलग लिख लीजिए, जैसे 3 है 5 है 9 है। अब बटे में दोस्तों 4 6 8 है, 4 6 8 है। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं, ऊपर वाले का लौसा निकाल दीजिए, नीचे वाले का मौसा निकाल दीजिए, दोनों मैंने तरीका भी बता दिया है। कैसे, यहाँ पर देखिए 3 5 9 है, लौसा निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या 9 को देखेंगे। अब 9 को देखेंगे, 5 3 से कट रही, 3 से तो कटे लेकिन 5 से कट नहीं रही, तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 गुना के 18, 18 देखिए 5 से नहीं कट रही, 9 3 के 27 भी नहीं कट रही, 9 5 45, देखिए 5 बार पढ़ेंगे, अगर 9 5 45, तो 45 क्या होगी, 3 और 5 दोनों से कट जाएगी, यानी कि जो 45 होगी ये आपकी क्या होगी, इसका 3 5 और 9 का लसा हो जाएगा। अब यहाँ पर मौसा निकालेंगे, 4 6 8, सबसे छोटी वाली संख्या 4 को देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 4 को हम देखेंगे क्या 6 और 8 दोनों को काट रही, 8 को काट रही, 6 को नहीं काट रही, तो मैंने क्या कहा, इसको फैक्टर में तोड़ देंगे, 2 और 2 के फॉर्म में टूटेगा, 2 क्या करेगा, देखिए 4 6 8 सबको काट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यानी कि 45 बटे में 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, ताकि डाउट जो भी है क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा कि ऊपर वाले का आप लसा निकाल, जिस
इसका लौसा पूछेगा भिन्न का, तो ऊपर वाले का अंश का लौसा, नीचे वाले का हर का मौसा, बस इतना दिमाग में डाल लीजिए। अब 5, 10, 15, 30 का लौसा निकालिए। सबसे बड़ी वाली संख्या 30 देखेंगे तो 15 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो ये 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, लौसा हो जाएगा। नीचे वाले का मौसा निकालना है। 7, 21, 22, 29 है। अब यहाँ पर कुछ नोट कीजिए, मैंने अभी बताया वो तरीका। 21 और 22 में अंतर 1 का है दोस्तों। मैंने कहा कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 1 का हो तो उसका मौसा क्या हो जाएगा, वही 1 हो जाएगा, यानी कि 30 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और मौसा भी जान लेते हैं कि कैसे सेकंडों में ऐसे ही निकाल। तो आप लोगों के सामने जो ये संख्या दिख रही है, इसका कहना है कि एचसीएफ निकालिए। ये जो भिन्न है इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे भिन्न का एचसीएफ का सूत्र जान लेते हैं दोस्तों, सिर्फ उसी का अपोजिट है। जो आप लौसा निकाले, मौसा क्या करेंगे, उसका उल्टा कर दिया, यानी भिन्न का दोस्तों मौसा बराबर हो जाएगा, भिन्न का मौसा बराबर अंश का मौसा, यानी जो चीज निकालनी रहती है अंश का वही निकाल देते हैं। अंश का मौसा बटे में हर का लौसा, बस यही करना है। यानी कि जो लौसा है उसी का उल्टा, यानी जिसका निकालना रहेगा जिस भिन्न का, उसके अंश का वही निकाल देंगे और उसका अपोजिट हर वाले का निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5, 15, 45 का मौसा निकालना। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या देखिए मौसा निकालने के लिए सबको काट रही है, 5, 15 काट रही है, 45 काट रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 मौसा हो जाएगा। अब लौसा निकालने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या देखिए 54। अब देखिए 9 18 से कट रही है, देखिए 18 3 54 और आपका 9 6 54, आपका दोनों से क्या हो रही है, कट रही है, तो 54 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लौसा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है दोस्तों, सेकंडों में आप निकाल सकते हैं, बस तरीका मालूम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 4, 26, 56, 82 है दोस्तों, इसका हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 काट रही, 26 को नहीं काट रही है। जब न काटे तो मैंने कहा कि इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए, 2 से भाग देकर के 2 2 के फार्म में 4 टूटेगा। अब 2 से देखिए 4 भी कटे, 26 कटे, 56 कटे, 82 कटे, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। बटे में हमें लौसा निकालना है, 3, 7, 9, 21 का निकालना है। तो दोस्तों मैंने कहा सबसे बड़ी वाली संख्या को देखिए लौसा निकालने के लिए, 21 9 से कट रही है, 7 से कट रही है, लेकिन दोस्तों 3 से कट रही है, 7 से कट रही है और 9 से नहीं कट रही है। 9 से अगर नहीं कट रही तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इसका पहाड़ा पढ़ना, यही तो मैंने बताया है। तो पहाड़ा पढ़िए, 21 दूना 42 दोस्तों, 42 आपका देखिए 7 6 42 कट रहा है, 9 तरीके से 9, ये 9 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए 3 बार ले जाकर के 63 आ गया, तो अब देखिए 9 7 63, 7 9 63 और आपका 3 से भी कट रहा है, यानी कि 63 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लौसा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।